लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। जनता बढ़ चढ़ के लगातार अपने वोटों का, अपने हक का, अपने अधिकार का लगातार जनता प्रयोग कर रही है। ये जयपुर ग्रामीण लोकसभा का जमरामगढ़ विधानसभा पड़ती है और जनता ये पोलिंग बूथों पे लगातार जनता आ रही है और अपना मतदान का प्रयोग कर रही है। मैं बातचीत करवाता हूँ, जनता की राय जानते हैं क्या है यहाँ का चुनावी समीकरण और जनता किस तरह जाकर अपने मतदान का प्रयोग कर रही है। अच्छा, कितने परसेंट यहाँ वोटिंग हो गई, कैसी व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर 34% वोटिंग हो चुकी है और व्यवस्था अच्छी चल रही है। मोदी जी का माहौल है, राष्ट्र नाम के पर्व का सब आनंद ले रहे हैं। राम के नाम पे सब मंदिर के नाम पे वोटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और राव साहब यहाँ से बहुत अच्छी बढ़त ले रहे हैं। कितना ज़रूरी है लोकतंत्र में वोट का प्रयोग करना? लोकतंत्र में अगर हर इंसान चाहे तो राष्ट्र का चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव है, पर्व ये, इसके अंदर सभी को बढ़ चढ़ कर वोटिंग करनी चाहिए। और क्या ले रहे हैं, जैसे वोट डालने में आपके पास कोई असुविधा की व्यवस्था हो रही है या बच्चे अच्छे तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड तुम्हारा देख के वोटिंग ले रहे हैं? ये 12 आईडीज़ है इसमें वोटिंग करवाने के लिए, उनमें से एक आईडी देखते हैं अंदर और सब वोटिंग करवा रहे हैं। सबको कोई इसमें परेशानी नहीं आ रही है। सरकार की तरफ से भी सब व्यवस्थाएं हैं, छाया की, पानी की सब व्यवस्थाएं हैं। वोटर को कोई परेशानी नहीं। क्या लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी जमरामगढ़ में यहाँ इस पोलिंग पे, या वोटिंग अब इतने 35% या 50% रहकर रुक जाएगी? मुझे जब तक लगता है यहीं की नहीं, ये 28 नंबर बूथ है जमरामगढ़ का, पर पूरे जमरामगढ़ के अंदर समथिंग 65% वोटिंग ज़रूर होगी। 65% वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा। राव साहब यहाँ से बहुत अच्छी लीड लेके जाएंगे। ये तो विधानसभा जमरामगढ़ का है, परंतु जयपुर ग्रामीण में से भी, पूरी में से भी राव साहब है ना, बहुत अच्छी बढ़त लेके समथिंग मेरे आइडिया से 3 लाख से विजयी होंगे। और जनता आएगी, बातचीत कराने की कोशिश करेंगे लगातार, जिस तरीके से दिखा पा रहा हूँ। सीताराम जी, आने दो, कोई को बात करते हैं। क्या चेक करके आपका वोट ले रहे हैं? वोट कितना ज़रूरी है गिरना? एक आईडी लेके वोट ले रहे हैं। हाँ। और वोट देना ज़रूरी है और कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा हूँ। क्या रुझान है यहाँ, ज़्यादा मतदान किस तरफ हो रहा है? साल से हमने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को देखे, कुछ भी विकास नहीं हुआ। हाँ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को हमने 10 साल तक मौका दे के देख लिया। जनता बहिष्कार करना चाहती है। साइड आओ। क्यों करके आए कांग्रेस को वोट? क्या कारण रहा, बीजेपी को वोट क्यों नहीं करे? यहाँ पे काफ़ी समस्या है सर। हाँ, काफ़ी समस्या है जनता के प्रति। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ। 10 साल से हमने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को वोट डाल के देख लिया। बहिष्कार कर रहे हैं हम कांग्रेस। लोग तो बताते नहीं अपना मन का वोट, आप पता नहीं क्यों कांग्रेस को वोट करें? दुखी हो गए तो बताना पड़ता है। जनता दुखी है। दुखी है जी। क्या मानते हैं जमरामगढ़ में यहाँ की क्या स्थिति रहेगी? मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस का सपोर्ट करें। अपील मत करो भाई साहब, 6 बजे तक वोटिंग करनी है। क्या अपील करके समर्थन करें, कांग्रेस पार्टी को फुल समर्थन करे। यही चाहता हूँ। जनता सभी से अपील करता हूँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में वोट डाले, कांग्रेस पार्टी को वोट दे। लोकतंत्र में वोट करना बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। ये मेरे अकेला का नहीं है, सबका वोट है। कितना परसेंटेज वोटिंग हो गई? जनता आ रही है क्या लगातार वोट करने? लगातार आ रही है और शाम तक और भी थोड़ी गर्मी का माहौल है, तो शाम तक और भी बढ़ेगी वोटिंग 60-70 के आसपास। कितनी परसेंट वोटिंग हो गई यहाँ इस बूथ पे? इस पे होगी 34-35% हो चुकी है अभी तक, और शाम तक डबल हो जाएगी। क्या रुझान है, किस तरफ जा रही है जनता? जनता तो जाएगी, विपक्ष में जाएगी अब। और मेरा मत भी है जो विपक्ष में ही है, कांग्रेस पार्टी है। और ये भाई है वो, उनके साथ पूरा जयपुर ग्रामीण क्षेत्र लगा हुआ है और हम भी उनका नवयुक्त है, उनका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बढ़ेगी वोटिंग परसेंटेज ही जमरामगढ़? जीत गए वो तो। ये जमरामगढ़ की जनता, आज पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व है। राजस्थान की आज 12 लोकसभा सीटों पर जनता को मतदान करना, और मतदान लगातार चल रहा है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा की आमेर विधानसभा पड़ती है। आमेर की जनता लगातार मतदान कर रही है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जनता को मतदान करना है। ये आमेर का बूथ है। मैं बातचीत कराता हूँ यहाँ का क्या माहौल है। कैला जी, क्या है यहाँ का रुझान और जनता कितने % वोटिंग कर चुकी है और क्या रुझान है? यहाँ अभी तक तो मुश्किल से 15% वोटिंग हुई है टोटल। शाम तक 60-65% तक मतदान हो जाएगा। कम मतदान क्यों चल रहा है? क्योंकि जनता को मतदान करना है। वोटिंग परसेंटेज हो पाएगा 60% से ऊपर या 50% रहेगा? किसान वर्ग अपने कामों में लगे हुए हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा फ्री होकर फिर आके वोटिंग करेंगे। क्या रहेगा यहाँ का मुकाबला? टक्कर है, कांटे की टक्कर है? चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? कांटे की टक्कर है जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में राव राजेंद्र सिंह के और अनिल चोपड़ा के। और जनता के युवा वर्ग जो 11 लाख मतदाता हैं 18 से 39 वर्ष के, वो तय करेंगे अपना लोकसभा सांसद।
और क्या लगता है जनता कुछ मुद्दों को भी देख रही है? जनता मोदी की तरफ जा रही है, कांग्रेस की तरफ जा रही है? जनता देख रही है, महंगाई को देख रही है, बेरोजगारी को देख रही है, सब कुछ देख कर अपने विवेक से मतदान कर रही है जनता। तो शाम तक बढ़ेगा परसेंटेज में? जरूर जरूर जरूर। तो कौन सा जी वोटिंग करके आ गए क्या? हाँ करिए। दिखाओ चिन्ह दिखाओ। एरिया से किस तरफ करे वोट? कांग्रेस। क्यों कर रहे हो कांग्रेस को? कांग्रेस महंगाई कत्ती बदरी की आओ जीत रही है क्या कांग्रेस यहाँ हाँ, से? कांग्रेस जीत ली। अच्छा, अब आपका किस तरफ रहा मतदान? राव राजेंद्र। कारण तो अब गिरा जी क्या है यहाँ का रुझान? लोग बाग आ रहे हैं मतदान करने के लिए फुल तरीके से? हाँ, सुबह से 7 बजे पोलिंग स्टार्ट हुई थी। उस टाइम में मतदान अच्छा हो गया, ठंडा मौसम था, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। क्या फीडबैक है फिर भी आपका मतदान किस तरफ गया? क्या फीडबैक है यहाँ का? फीडबैक है कि जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह अच्छे मतों से। अच्छा, वोट करके आए हो, किस तरफ गिरे? वोट हाँ, वोट तो किधर से नहीं गिर दी। फिर भी क्या लगता है यहाँ कौन जीत रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस। बताओ गिरा जी। यहाँ पे जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह जी अच्छे मतों से जीतेंगे, क्योंकि मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में 2013-19 में अच्छा काम किया है। जैसे राम मंदिर, धारा 370, NRC काफ़ी। अच्छा, वोट पहली बार करके आए हो या पहले भी करे थे वोट? पहले भी कह रहे थे। क्या लगता है तो किस तरफ रहा मतदान और क्या रुझान है यहाँ का? रुझान अच्छा है। किस तरफ? अब तो बता नहीं सकते वो किस तरफ है। वोट गिर गया है वोट के। और आमेर का भी अचरोड़ क्षेत्र है। जनता अपना मत का प्रयोग कर रही है। वोट आपको मैं सुबह से कल भी बता रहा था कि वोट निश्चित रूप से आपको वोट करना चाहिए। वोट आपका हक भी है, अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। जनता को अपने मत का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। जनता की राय जानने के लिए आज ये अचरोड़ क्षेत्र के अंदर हम आए हैं। मैं बातचीत करवाता हूँ लोगों से, यहाँ का क्या फीडबैक है और जनता किस करवट जाकर मतदान कर रही है और जनता अपने मुद्दों के ऊपर वोटिंग कर रही है या जनता लगातार जैसे 50 साल से जनता मतदान करती आ रही है वैसे ही मतदान करिए। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? प्रेम बेनीवाल। प्रेम जी, वोटिंग कैसी चल रही है? कितने % तक वोटिंग आ गई? वोटिंग अभी तक मात्र 25% हुई है। अभी कितना ज़रूरी है वोट का प्रयोग करना? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्र हित में बहुत ज़रूरी है। वोट का मतदान सभी को करना चाहिए। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये अपने देश की मजबूती के लिए, देश के विकसित राष्ट्र बनाने के लिए और इस टाइम में जो मुद्दे चल रहे हैं उसके लिए। तो आपका क्या राय है, किस तरफ गया वोट? मेरा वोट तो भारतीय जनता पार्टी को। चोड़ से जीत रही है क्या? अचोल से बिल्कुल रीड करेंगे हम अब की बार। साहब नमस्कार। कांग्रेस जनता पार्टी। किड़न गिर रहा? कांग्रेस में। कांग्रेस में क्यों गिर रहा है? बीजेपी कोई नहीं आलगुन करे 100 में से 90% तो रो रहे थे बीजेपी के चक्कर से। ऐसा वोट का प्रयोग करके आए, क्या नाम है? सतीश कुमार पंकज। सतीश, क्या है, क्या माहौल है, किस तरफ क्या है, रुझान क्या है? रुझान बीजेपी का। कारण? अच्छा देश है, अच्छा विकास है। वोट का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आओ अंकल जी। अंकल जी, क्या नाम है? मांगीलाल। अंकल जी, सुबह वोट क्यों नहीं करी? इतनी लेट वोट करने आए हो? नहीं, वो तो अभी टाइम ही है वोटिंग का। तो आना चाहिए जनता को अपना मत का प्रयोग करने। बिल्कुल जी, कितना ज़रूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या राय है, किस तरफ गया वोट और क्या मन से अंदर की बात बताना, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है चुनाव? हमारे यहाँ से तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कारण? क्योंकि कांग्रेस की ही काम करती है, मतलब जनता के लिए। ये केवल मोदी के फार्मूले हैं और कुछ नहीं है। ये खाली दिखावा चल रहा है। अभी तक देश को गुमराह कर रखा है मोदी ने। कितना % तक वोटिंग चली जाएगी? यहाँ पर 70% तक वोटिंग जाएगी लगभग इस गांव की। किसका रहेगा भारी ज़्यादा काम? कांग्रेस का रहेगा इस अचरोल से। साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, वोट करके आए हो कि क्या लगातार जैसे 10-20 साल से लगातार वोट कर रहे हो, अब की बार चेंज किया है वोट? हम तो मर्जी का करते हैं वोट। किस तरफ करे हो मर्जी, किस तरफ जा रही है? अब औतरी तो हाथ में या फूल में वोट? वो तो फूल में हो चाहे हाथ में हो। हाँ। वोट मर्जी का है। जरूरी है बट वोट करना? और जरूरी है हमारे लिए। बताइए भाई। हाँ जी सर, मेरा नाम लक्ष्मीनारायण बेनीवाल। और यहाँ पे हम जो वोट करने जाते हैं ना, ये सबसे बड़ा होता है मुद्दा राष्ट्र का। राष्ट्र हित में हित के लिए वोट करना चाहिए, देश हित के लिए। और जो भविष्य है देश का किस ओर जा रहा है, जैसे भविष्य देश का इस समय बीजेपी की ओर जा रहा है, क्योंकि 370 धारा, राम मंदिर, कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश हित में ज़रूरी है। ऐसे मुद्दों के लिए भाजपा सरकार ने काफ़ी जागरूक है क्या अचरोल के मतदाता? वोटिंग कर रहे हैं जागरूक है। आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल जागरूक है, मतदाता जागरूक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ छोटा सा। यहाँ इसी बूथ के अंदर में, इसी एरिया में
बीजेपी के उम्मीदवार सतीश पूनिया ने 50 लाख रुपए का काम करवाया था और फिर भी उनको चलो लोगों ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनका काम बोल रहा है आज भी। और कांग्रेस वाले जो आते हैं ना, वो कोई काम नहीं, सिर्फ काम का कोई उनके पास काम का नाम ही नहीं है। जो कांग्रेस की पार्टी में ये होता है कि जो दलाल होते हैं ना, उनका पेट भरता है और बाकी जनता का कोई रखवाड़ा नहीं है। अंकल जी वोट करके आए हो क्या? क्या नाम है? रमेश शर्मा। रमजीत ये भगवान बेरा हमने की बेरा वोट करना जरूरी है बट वोट दिया है। दिया है? हाँ। सुबह जल्दी क्यों नहीं आया? 7 बजे से वोटिंग चल रही। भाई साहब नमस्कार। आओ भाई साहब, कैसे जा रहे हो? क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या रहेगा यहाँ का चुनाव? अच्छा लगा, बढ़िया, अच्छा लगा, बिल्कुल करना जरूरी है वोट। ओके। क्यों सुबह जल्दी नहीं करे? लेट क्यों नहीं किया? वोट टाइम पे कैसे आ गए? टाइम पे कहीं गया हो तो मैं आमिर जाने के बाद में मैं आया, मेरी वोटिंग करनी है तो इसलिए फिर बता दीजिए आपकी राय किस तरफ गई वोट की? सर जो भी मेरी दिया है मैंने समझे तो उसकी नहीं बता सके? नहीं बता सकते किसी को दिया है। हाँ सर, क्योंकि बीजेपी ने देश हित के लिए काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं कि पहुँच ही नहीं पाई। और बीजेपी ने जल जीवन जो मशीन हर ढाणी ढाणी तक पानी का जल पहुंच रहा है बीजेपी के राज में। हर जगह पानी की सुविधा हो रही है। आज इसी स्कूल में देख लो, आज से जब कांग्रेस का टाइम था तो ऐसी स्कूलें आपको स्मार्ट स्कूलें मिलती थी क्या? कि सब कांग्रेस की? हाँ। कांग्रेस के राज में स्कूलों के अंदर टॉयलेट भी नहीं होता था, और टॉयलेट होता था तो टीचर्स लोग ताला लगा के रखते थे उसके, सिर्फ ओनली टीचर्स का ही होता था, वो बच्चों के लिए कोई नहीं होते थे। लेकिन सरकार तो कांग्रेस की थी ना, बीजेपी तो अभी आई है। बीजेपी आई है, बीजेपी अब जब से बीजेपी आई है ना, जब से ऐसी स्मार्ट स्कूलें बनने लग गई ना, कांग्रेस ने नहीं बनाया। अच्छा आओ एक मिनट। क्या नाम है? बनवारी। सुबह जल्दी कैसे नहीं करे वोट? मैं सुबह थोड़ा धंधा पे चला गया था। तो क्या लगता है वोट करना जरूरी है? बिल्कुल। क्या राय है, किस तरफ गया वोट? अब वो तो ये अपनी इच्छा पे है। इच्छा पे है, नहीं बताओगे? अच्छा नमस्कार। पता है, हमने लगातार बातचीत करने की कोशिश करी, लोगों की राय जानने की कोशिश करी, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है। जनता को निश्चित रूप से अपने हक का, अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का और अपने धर्म का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। जनता किस करवट जाकर मतदान करेगी ये तो 4 जून बताएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का चुनाव लोगों से बातचीत करने के बाद पता लगा कि अचरोल क्षेत्र में भी कांटे का मुकाबला है। जनता किस करवट जाकर भी मतदान कर दे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।